हेलो, मैं आप लोगों की सुमन नरसी। मैं ड्यूटी से आई 6:30 बजे। आजकल जल्दी छुट्टी हो जा रही है। पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को हमारी आप बीती समझ आएगी। खाना भी बना रही हूँ तो सोची ब्लॉगिंग भी कर लूँ। तो अभी बहुत सारा काम पड़ा है, लेकिन मैं सोची अपनी बातें आप लोग के समक्ष शायद मुझे रखना चाहिए। हालांकि कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी शायद थोड़ा बहुत मुझे भी रखना चाहिए सामने। तो मेरी जैसी मिडिल क्लास फैमिली की औरतें जब सोशल मीडिया पे आती हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे आए या ना आए, परिवार में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता मेरे जैसे किसी से कोई थोड़ी बहुत भी जाने अनजाने में कभी भी कोई गलती हो जाए तो आजीवन भुगतना पड़ता है। हालांकि मैं इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मेरे आंसुओं को भी गाली दिया जाता है। बोला जाता है कि रोने वाली औरतें हर बात पे ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ। और हाँ, ज़ुबान की थोड़ी सी कड़वी हूँ, लेकिन दिल की बहुत साफ़ हूँ। और बहुत मैं अपने आप में बहुत एक अच्छी महिला हूँ, मैं खुद को बोल रही हूँ, लेकिन कोई समझता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आइए। इसका सेवन मुझे करना पड़ता है। अभी मैं लेके आई मेडिकल से। क्यों करना पड़ता है? नींद के लिए। और कल रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारी गोली एक साथ खा लूँ और हमेशा के लिए सो जाऊँ। और मेरे माइंड में बहुत दिनों से चल रहा है, और माइंड में चल रहा है तो सिर्फ बच्चे का मुंह देख के मैं कुछ कदम नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को समाप्त कर दूँगी। तो मैं अपने अपने पति से जुड़े हुए कुछ वो बताऊंगी। थोड़ा सा रुक जाइए। सॉरी। तो अभी मैं हर रोज़ क्या क्या फेस करती हूँ किसी को नहीं पता, ना मैं बताना चाहती हूँ। अगर मेरा पार्टनर, मेरा जीवन साथी, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा त्यागा, वो अगर ईमानदारी से मेरे साथ होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। सॉरी। मेरी मम्मी मेरे बेटे से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं। उसको कुछ नहीं पता, उसके सामने हंसती रहती हूँ। मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ तो दरवाज़ा चिपका दी हूँ। चिपका ही नहीं, पूरा नहीं चिपका है, आधा चिपका है, ताकि मेरे बेटे तक आवाज़ ना जाए। मुझे इतने गंदे गंदे गालियाँ मिलती है। आज सुबह मेरे ऐसे ही मेरी एक बहन है, मौसी की लड़की हैं, उन कुछ दिन पहले उनसे मेरी बात हुई थी, तो मुझे आज याद आ गया, तो उनकी चर्चा मैं कर दी, किसी से कर दी। तो उसके ऊपर फिर बिजनेस का बात आया कि कहीं पे तुम वो करो, नाश्ता का दुकान खोल लो और नाश्ता खाना बनाओ। मैं बोली मेरे बस का नहीं है, मैं लोगों के बीच में नहीं रह सकती हूँ। सॉरी। सब में मुझे एक चीज़ आती है कि मेरे माँ बाप गरीब है, गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए कोई। और अगर कोई माँ बाप गरीब है ना, तो उसको बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। मेरे माँ बाप गरीब हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा भाग्य फूटा हुआ है कि मैं गरीब माँ बाप के घर पे जन्म ली। इस जगह पे बस मुझे एक ही बात याद आता है कि मेरा जीवन साथी, मेरा पार्टनर अगर सही होता तो मुझे ये दुनिया के ताने बाने नहीं सुनने पड़ते। मुझे बहुत गंदे गंदे वर्ड बोले जाते हैं, ऐसे वर्ड कि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। बहुत कुछ मुझे तक बोला जाता है कि तेरा
कर्म ही ऐसा था कि तुझे रोड पे छोड़ दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि तुझे रोड पे छोड़ दिया गया? ऐसा क्या कि तुझे रोड पे छोड़ दिया गया? मैं कुछ भी नहीं की। अगर मैं मुंह खोलूँगी तो बहुत लोग इसमें आ जाएंगे, और सबका अपना अपना आत्मसम्मान है, सबका अपना अपना इज्जत है। तो मैं किसी का इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा हुआ है तो मुझे पता है दर्द क्या होता है। यहाँ तक कि मैं अपने पति को भी नहीं घसीटना चाहती। मैं सोशल मीडिया बोलती हूँ कि मेरे पति को मत घसीटो आप लोग, क्योंकि वो नहीं है सोशल मीडिया पे, वो नहीं है, इसलिए उनको मत घसीटो। हाँ, वो नज़र रखते हैं मेरे ऊपर, ये मुझे पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो नहीं है, तो मैं उनको नहीं खींचना चाहती, नहीं घसीटना चाहती सोशल मीडिया पे। तो मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ सहना पड़ता है, ऐसा ऐसा कि मैं बता भी नहीं सकती, किसी को नहीं बता सकती, किसी को नहीं बता सकती। माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, बेटे को, यहाँ तक कि किसी को नहीं बता सकती, किसी को भी नहीं बता सकती कि मैं क्या क्या फेस करती हूँ, क्या क्या सुनती हूँ, कितना जलील होती हूँ, कैसे कैसे शब्दों का सामना करती हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती। क्या गलती की? क्या बेटी होना गुनाह है? क्या गरीब होना गुनाह है? नहीं पता। अगर मुझे कहीं भी ऐसे भी 100 लोग देखते हैं ना, तो 100 लोगों में से 99 लोग यही बोलते हैं, करीब करीब 100 लोग यही बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन खूबसूरती के पीछे का गम कोई नहीं समझ पाया, मेरा पार्टनर नहीं समझ पाया। तो दूसरे से मैं क्या उम्मीद रखूं, जिसके लिए मैं खुद को ख़त्म कर दी, वो नहीं समझ पाए, तो दूसरे से मैं क्या उम्मीद रखूं? मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ, और तकलीफ़ तब होती है कि जिसके लिए मैं सब सुनती हूँ वो भी साथ नहीं है, साथ नहीं देते, नहीं समझते। मेरे आंसुओं को गाली दिया जाता है, लेकिन जब आत्मा में दर्द होती है तब आंसू छलकते हैं। मैं रोना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती। मैं बहुत खुश रहा करती थी, एक समय में हंसती थी, जबकि दुख बहुत थे। मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी बहुत पहले ही ख़त्म हो गई, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं रोना नहीं चाहती। लेकिन बहुत कुछ है जो मैं आप लोग के सामने नहीं बता पाती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है ना कि अगर एक भी शब्द इधर उधर हो गया, और मेरा ब्लॉग ना एकदम रियल है, एकदम रियल जाएगा, एक भी इसमें इधर उधर नहीं होगा, तो मैं कभी नहीं समझ पाती कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कौन सा शब्द किसको बुरा लग जाएगा, कौन सा शब्द किसको चुभ जाएगा, कौन सा मेरा शब्द किसी को तकलीफ़ देगा। मैं अपनी बात बताती हूँ, अपना पर्सनल बताती हूँ, फिर भी मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लगे, किसी को, मतलब सबसे ज़्यादा तो घर में ही ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कोई वर्ड, कोई शब्द मेरे पति को ही चुभ जाए, बुरा लगे, और घर में झगड़ा हो, कलेश हो, तो मैं ये भी नहीं चाहती। मैं बहुत संभाल के बोलती हूँ, और बहुत रियल बोलती हूँ, और नहीं बोलती हूँ मैं एक कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, फिर भी बहुत कुछ बोल रही हूँ। समझदार जो होंगे वो समझेंगे, जो पारिवारिक होंगे, संस्कारिक होंगे, जिनके घर में बहन बेटियाँ होंगी, वो लोग समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। धन्यवाद। आप लोगों का पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा आप लोग।